तो सबसे पहले मुझे ये चीज़ नज़र आती है कि दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएँ, विचार ऐसे होते हैं, जो अतीत के किसी निश्चित समय में अपनी भूमिका अदा कर परिदृश्य से, पर्दे से बाहर चले जाते हैं। वो हमारी जीवित विरासत का अंग नहीं होते, बल्कि वो खत्म हो चुकी विरासत का अंग होते हैं। परंतु कबीर ऐसे कवि विचारक नहीं हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो 600 साल पहले, 550 साल पहले जब भारत से, धरती से विदा हुए, तो वो हम हमारे लिए सिर्फ विरासत और परंपरा का अंग नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए जीवित वर्तमान का भी एक अंश है। हम में और कबीर में, हमारे समय और कबीर के समय में बहुत कुछ ऐसा साझा है, एक जैसा है, जो हमें कबीर की तरफ ले जाता है और हमारे समय में कबीर को जीवित बनाए रखता है। तो सबसे पहले मेरा ध्यान इस बात की तरफ जाता है कि अंततः 5 शताब्दियों से ज़्यादा बीत जाने पर वो कौन-सी बातें हैं, वो कौन-सी चीज़ें हैं, वो कौन-सी संस्थाएँ हैं, वो कौन-सी विचार सरणियाँ हैं जो कबीर को हम तक लाती हैं, हमारे समय में कबीर को जीवित रखती हैं, बहुत साधारण भाषा में हम कहें कि प्रासंगिक बनाए रखती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ नज़र आती है वो ये कि हमेशा एक गठजोड़ होता है व्यवस्था के भीतर यथास्थितिवादी शक्तियों और पुनरुत्थानवादी शक्तियों का। वो शक्तियां जो यथास्थिति से संतुष्ट हैं और वो शक्तियां जो यथास्थिति से संतुष्ट नहीं हैं, पर जो अतीत में किसी स्वर्णिम युग की कल्पना करती हैं और अतीत में जाना चाहती हैं। इन दोनों शक्तियों के गठजोड़ के विरुद्ध जो समाज लड़ता है, जो समाज विचार पैदा करता है, जो समाज उन विचारों के लिए लड़ने के लिए संस्थाएं बनाता है, वो समाज उन संस्थाओं के माध्यम से हम तक आता है। पिछले 550 सालों में, 500 सालों में ऐसी लगातार संस्थाएं हैं, एजेंसीज हैं, विचार प्रक्रियाएं हैं, लोग हैं, कवि हैं, विचारक हैं, जो कबीर के विचार को या कबीर जैसे विचार को हम तक ले आते हैं। अब देखिए, निर्गुणियों की परंपरा, जो संप्रदाय, निर्गुणी संप्रदायों की परंपरा है, आप कबीर पंथ की तरफ ध्यान दीजिए, आप रैदासियों पंथ पर ध्यान दीजिए, आप दादू पंथ पर ध्यान दीजिए, आप नानक पंथ यानी खालसा या सिख धर्म पर ध्यान दीजिए, और वहां से होते हुए 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी तक आप चले आइए। सैकड़ों संस्थाएं, सैकड़ों संगठन काम कर रहे हैं जो कबीर के विचार को हम तक ले आते हैं। और जब हम भक्ति आंदोलन से नवजागरण के युग में आते हैं, तो नवजागरण के युग में अचानक कबीर या कबीर जैसे विचार को दोबारा नए सिरे से एक नई करवट लेते हुए, एक नया आयाम लेते हुए, एक नई तरह से पेश होते हुए हम देखते हैं। हमारे बहुत महत्वपूर्ण चिंतक रामविलास शर्मा ने यह बार बार कहा है कि भक्ति आंदोलन और नवजागरण एक ही प्रक्रिया के दो अंग हैं। भक्ति आंदोलन पहले हुआ और भक्ति आंदोलन की विरासत को ही भारतीय नवजागरण, हिंदी नवजागरण आगे बढ़ाता है। जब हम नवजागरण में आते हैं तो हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में जो संस्थाएं बन रही हैं, जो विचारक आ रहे हैं, जो दार्शनिक आ रहे हैं, जो सामाजिक सांस्कृतिक नेतृत्व करता आ रहे हैं, उनके विचारों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम कबीर से जोड़ सकते हैं। आप राजा राम मोहन राय को लें, आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर को लें, आप महादेव गोविंद रानाडे को लें, आप ज्योतिबा फुले को लें, आप विवेकानंद को लें, आप नारायण गुरु को लें, आप रामास्वामी पेरियार को लें, वहां से फिर आगे बढ़ते हुए आप अंबेडकर, अच्युतानंद और महात्मा गांधी और तमाम ऐसे नवजागरण के हमारे अग्रगामी विचारकों और योद्धाओं की तरफ जाएं, तो आपको एक चीज है जो मिलेगी, जो ऐसा लगेगा आपको कि कबीर या तो सीधी तौर पर या कबीर जैसे विचार इन सब के भीतर किसी न किसी अंश में समाहित है। यानी ये नवजागरण का एक ऐसा अंश है जो भक्ति आंदोलन की उस धारा से प्रेरणा प्राप्त करता है जिसका नेतृत्व एक जमाने में कबीर ने
और बाद में चलकर उनके परवर्ती निर्गुणियों ने किया। आप उसी युग में देखते हैं कि कबीर एक और नई करवट के साथ हमारे लिए प्रासंगिक होते हैं। जब भारत एक राष्ट्र राज्य के रूप में गठित होना शुरू होता है उपनिवेशवाद और स्वतंत्रता आंदोलन के कारणों से, यानी उसके भीतर एक राष्ट्र के विभिन्न इलाके एक राष्ट्र एक एकीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं और उसमें तो तमाम तरह की टकराहटें उस एकीकरण की प्रक्रिया में उभरती हैं। इलाकों की, भाषाओं की, संस्कृतियों की, नस्लों की, धर्मों की, संप्रदायों की और तरह तरह जो एथनिक सेंस है, एथनिक पहचाने हैं उनकी। ये जो राष्ट्रीय एकीकरण में ये सब कुछ हो रहा है, तो आप देखेंगे कि एकीकरण के जो नेता हैं हमारे, जैसे आप गोपाल कृष्ण गोखले को लें, आप महात्मा गांधी को लें, जो एकीकरण के ज्यादा बड़े नेतृत्व करता है, तो आप इनके विचारों में और महात्मा और कबीर के विचारों में आपको एक संगति मिलेगी। टकराहटों से निपटने के रास्ते अलग हैं। गांधी अलग तरीके से उन टकराहटों से निपटते हैं, कबीर अलग तरह से उन टकराहटों से निकलते हैं, परंतु कहीं ना कहीं कोई चीज है जो उनको मिलाती है। जैसे मैं बहुत साधारण भाषा में कहूं कि एक प्रसंग है हिंदू मुस्लिम का प्रसंग। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब ये विचार बहुत ही ताकत के साथ प्रसारित किया जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम दो कौमें हैं, दो राष्ट्रीयताएं हैं, इसलिए दोनों एक राष्ट्र के भीतर इकट्ठी नहीं रह सकती। यानी हिंदू और मुसलमान की के अलगाव को एक शाश्वत और सनातन अलगाव की तरह दिखाया जा रहा था। तब आप देखें कि महात्मा गांधी जिन पुरखों से प्रेरणा लेते हैं, मुझे नहीं मालूम कि महात्मा गांधी कबीर को कितना पढ़ा था, पर मैं जानता हूं कि महात्मा गांधी के जीवन पर जो दो पारंपरिक निर्णायक प्रभाव थे, वो दो पारंपरिक निर्णायक प्रभाव उनके परिवार से, यानी उनकी माँ और पिता से उनको मिलते थे। एक वैष्णव प्रभाव था और दूसरा प्रणामी प्रभाव था। यानी महात्मा गांधी का संबंध एक तरफ वैष्णवों से था और दूसरी तरफ संत प्राणनाथ के प्रणामी संप्रदाय से था। और प्राणनाथ का संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय था जो कबीर की ही परंपरा में हिंदू मुस्लिम एकीकरण की एक भिन्न तरीके से बात करता था। इसको विस्तार से समझने के लिए आपको प्रणामी संप्रदाय के पूरे इतिहास पर गौर करना पड़ेगा कि कैसे वो एकीकरण की उस प्रक्रिया में जाते हैं। तो आप देखिए, महात्मा गांधी जब ये बात कहते हैं कि मेरे लिए हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, या जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, या जब वो हिंदू मुस्लिम के एकीकरण के लिए अपनी जान तक दे देते हैं और एक अतिशय हिंदू कट्टरपंथी व्यक्ति उनके इस भाव के कारण उनसे शत्रुता पालता है और उनकी हत्या तक कर देता है, जिसे क्रूरतम वैचारिक परिस्थितियों में वध कहा जाता है। तो अब ये जो हिंदू मुस्लिम एकीकरण का जो पूरा का पूरा सवाल है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। अब ये जो चीज है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये दोनों को मिलाकर बात कहने की जो परंपरा है, तो ये परंपरा 1000 साल तक जाती है पीछे, जिसमें गोरख हैं, नाथ पंथ के बहुत सारे हमारे विचारक हैं, और जो सबसे बड़ा पुरखा है हमारा वो कबीर है। वो कितनी जगहों पर हिंदू और मुसलमान के एकीकरण के सवाल पर सबसे अधिक प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कहता है। पूरी 1000 साल के इतिहास में, जिसे विदेशों में वर्नाकुलर मिलेनियम कहा जाता है, देश भाषा सहस्त्राब्दी जिसे कहा गया है, उस सहस्त्राब्दी में कबीर से ज्यादा इस पर जोर देने वाला कौन दूसरा विचारक, चिंतक और सामाजिक नेता है जो हिंदू मुस्लिम के एकीकरण को इस तरह से देखता है। ये बिल्कुल अलग बात है कि हिंदू मुस्लिम एकीकरण के सवाल पर जो कबीर की धारा है, जो कबीर के विचार की धारा है, वो एकीकरण की, समन्वय की धारा नहीं है। मैं इस बात पर बहुत गहरे तक मुतमईन हूं कि कबीर समन्वय की बात नहीं करते। कबीर हिंदू मुसलमान के समन्वय के पक्षधर नहीं है, बल्कि वो हिंदू पने और मुसलमान पने, यानी हिंदुओं का अतिशय हिंदू और मुसलमानों को अतिशय हिंदू से बाहर निकालकर एक तीसरे मार्ग की प्रस्तावना करते हैं, जिसमें कुछ चीजें आपको तथाकथित हिंदू धारा से प्राप्त होती हैं और कुछ चीजें आपको तथाकथित इस्लाम धारा से या सूफी धारा से प्राप्त होती हैं, और वो एक तीसरे मार्ग की प्रस्तावना करते हैं।
बहुत कम लोग हैं ऐसे जो एक सहस्त्राब्दी में और 20वीं और 21वीं शताब्दी में भी इतनी ताकत के साथ तीसरी धारा की वकालत करते हैं, पर कबीर करते हैं। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय एकीकरण के सवाल पर, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन के जमाने में हो रहा हो या आज के जमाने में, राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद की भारतीय परिस्थितियों में हिंदू मुस्लिम एकीकरण का सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सवाल है, जिसे हल किए बगैर भारत अगले दिन में नहीं जा सकता, भविष्य में नहीं जा सकता। उसको हल करने का क्या रास्ता आपके पास है? तो मैं समझता हूं, जितना मैंने भारतीय परंपरा को और सांस्कृतिक इतिहास को मैंने पढ़ने की कोशिश की और जानने की, तो मुझे बहुत ही गहराई से लगता है ये कि रास्ता एक ही है, और वो रास्ता कबीर का रास्ता है। कई तरह से आप देखिए, जब कबीर ये कहते हैं कि धर्मस्थल की जरूरत नहीं है, चाहे वो हिंदुओं के धर्मस्थल हो या मुसलमानों के धर्मस्थल हो, धर्मस्थल में जाके कुछ नहीं मिलता। वो धर्मस्थलों पर आक्रमण करते हैं, वो धर्म गुरुओं पर आक्रमण करते हैं, वो धर्म की पोथियों पर आक्रमण करते हैं, यानी वो बने बनाए उन मार्गों पर आक्रमण करते हैं जिसे आप धर्म संगठन या धर्म तंत्र कहते हैं, या संस्थागत धर्म करते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन जिसे कहते हैं। और वो क्या कहते हैं? सबसे अधिक जोर कबीर का किस बात पर है? वो कहते हैं कि ये देह ही वो जगह है जहां से तुम अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, अपने खुदा को बुला सकते हो। यही वो जगह है जहां तुम उससे मिल सकते हो, जहां उससे साक्षात्कार कर सकते हो। यही घट अंदर बाग बगीचे, यही घट पालन हारा। ये सब यही रहता, यही है। देवता और खुदा या अल्लाह इसी घट के भीतर रहते हैं। और यदि वो इस घट के भीतर रहते हैं, तो इस घट से बाहर ईश्वर से, खुदा से, अल्लाह से मिलने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यानी एक खास तरह से कबीर वो जो पहचाने हैं जिनके लिए झगड़ा होता है, चाहे वो धर्मस्थल हो, चाहे वो धर्म की पोथी हो, और चाहे वो धर्म गुरुओं के वचन हो या उनके बताए हुए मार्ग हो, जिनके कारण झगड़े होते हैं, वो कबीर उन तीनों को नकार कर एक चौथी बात कहता है। तो मैं उसे खास तरीके से कहूंगा कि हिंदू मुसलमान के एकीकरण के सवाल पर कबीर एक ऐसा रास्ता अपनाते हैं जिसे मैं तीसरा मार्ग कहता हूं। उस तीसरे मार्ग का सबसे मुख्य रास्ता क्या है? वो 1000 साल में बताई गई हमारी परंपरा का सबसे प्रभावशाली रास्ता ये है कि देवता, वो ईश्वर, वो इसी शरीर के भीतर मिलेगा, और इससे बाहर उसको ढूंढना, उसको खोजना एक तरह से कम अक्ली है। इसलिए वो सारे तर्क जो धर्मतंत्र देता है, दिशा का तर्क, तीर्थ का तर्क, तीर्थ में बहने वाले पवित्र जल का तर्क, मूर्ति का तर्क, धर्मस्थल का तर्क, धर्म पोथी का तर्क, धर्म गुरु का तर्क, जितने तरह के तर्क देता है संस्थागत धर्म, कबीर उन सब पर गहरे गहरे आक्रमण करता है, और एक तरह से वो एक नया मार्ग प्रस्तावित करता है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं ये बात कि अंततः जो रास्ता आपको मिलेगा वो यही रास्ता होगा जिस रास्ते पर चलकर आप एक तरह से मैं कहूं कि एक धर्महीन ईश्वरत्व का मार्ग है। यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो वो तीन चीजों से आपको अपने रिश्ते पर पुनर्विचार करना होगा: धर्मस्थल, धर्मगुरु और धर्म ग्रंथ। ईश्वर को रखिए आप सामने, ईश्वर से आप बात करिए, आप ईश्वर से मुलाकात और उसके संदर्भ को तो आप रखिए, लेकिन इन तीनों को, जो लड़ाने वाले संघर्ष जिनसे पैदा होता है, वो उसको छोड़ दीजिए आप। तो आप स्वतंत्रता आंदोलन से लेके आज तक आप देखते हैं कि कबीर कहीं ना कहीं पीछे हमारे बना हुआ है। एक और बात तिवारी जी मुझे समझ में आती है, और वो ये कि देखिए 19वीं और 20वीं शताब्दी का एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारतीय समाज की, और वो उपलब्धि ये है कि जो वंचित समुदाय हैं, जिन्हें सबाल्टर्न कहते हैं आप, जो हाशिए पर छोड़ दिए गए थे किन्हीं किन्हीं कारणों से, उन समाजों का पुनर्उभार हुआ है। आप दलितों का सवाल उठाइए, आप स्त्रियों का सवाल उठाइए, आप आदिवासियों का और दूसरे सवाल,
पर खास तौर पर ये जो दलित वाला सवाल है, इस दलित वाले प्रसंग में आपको एक बड़ी प्रेरणा के रूप में आपको फिर कबीर आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि जिन तर्कों से आप एक आबादी को अछूत बनाते हैं, मनुष्य होने के गौरव से वंचित करते हैं, आप समाज से उन्हें बाहर कर देते हैं, बहिष्करण करते हैं उनका, वो सारे तर्कों पर सबसे गहरा आक्रमण कबीर करते हैं। वो संस्थागत धर्म है, इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन है, जो मनुष्यों की एक आबादी को अछूत बनाता है और समाज से जिनके बहिष्करण की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। और सबसे अधिक कठोर आक्रमण पिछले 1000 साल में किसी हमारे पुरखे ने किया तो वो कबीर ने किया। ये अकारण नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब अपनी वैचारिक पूर्वजों का निर्धारण किया तो उन्होंने अपने तीन वैचारिक प्रेरणाएं स्वीकार की। एक महात्मा बुद्ध, दूसरे ज्योतिबा फुले और तीसरे कबीर। ये बात विलक्षण है कि कबीर उनकी भाषा के कवि नहीं थे। अंबेडकर तो मराठी थे और मराठी में बहुत सारे ऐसे विचारक थे जो कबीर की तरह सोचते थे या उनके समतुल्य थे। अंबेडकर उनमें से किसी को चुन सकते थे। वो तुकाराम को चुन सकते थे, वो नामदेव को चुन सकते थे, वो ज्ञानेश्वर को चुन सकते थे, पर उन्होंने चुना एक गैर मराठी हिंदी विचारक और कवि कबीर को। क्यों चुना? क्योंकि संभवतः अंबेडकर ये देख पा रहे थे कि जिस गहरे आक्रमण की जरूरत है, जिस पैशन से आक्रमण, जुनून से आक्रमण होना चाहिए, उन विचारों पर जो मनुष्यों की एक आबादी को पहले अछूत बनाती है और समाज से बाहर कर देती है, वो कबीर करते हैं। वो तर्क मुहैया कराते हैं, जिसे आप रैशनैलिटी कहते हैं आधुनिकता की भाषा में, तर्क संगतता। आप देखें कि कबीर एक भक्त हैं, लेकिन वो बहुत ही गहरे, बड़े तार्किक हैं। वो हर बात का, हर तर्क का जवाब एक दूसरे तर्क से देते हैं। वो धर्मगुरुओं द्वारा अपने विचार को स्थापित करने के लिए जितने तरह के तर्क दिए गए हैं, उन सब तर्कों के विरुद्ध तर्क देते हैं। और मैं वो तर्क गिनाना शुरू करूं कि कैसे वो तर्क देते हैं, तो वो आप देखेंगे कि उन तर्कों में खास तरह की एक जुनून है, एक अग्रगामिता है। इसीलिए मुझे याद है कि जब 1990 के आसपास में उत्तर भारत में दलित आंदोलन एक नई करवट के साथ उभरा, तो सबसे ज्यादा जो हमारा पुरखा गाया जा रहा था, सुना जा रहा था, वो कबीर था। सबसे ज्यादा कबीर की कविता का, कबीर के पदों का गान हो रहा था, कबीर की साखियां दोहराई जा रही थी। तो ये जो चीज है, ये ज्योतिबा फुले के जमाने से रामास्वामी पेरियार, नारायण गुरु से, अच्युतानंद और अंबेडकर से होती हुई हम तक आती है ये चीज कबीर की। इसलिए कबीर एक एक मृत अतीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो एक जीवित अतीत का हिस्सा है। आपने बहुत अच्छी बात कही नागार्जुन के हवाले से। प्रोफेसर नामवर सिंह, जो हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक थे, उन्होंने नागार्जुन के बारे में बात करते हुए एक पद इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि नागार्जुन आधुनिक कबीर है। ऐसा ही एक पद रामविलास शर्मा प्रेमचंद के बारे में इस्तेमाल कर चुके थे, जहां उन्होंने प्रेमचंद को कबीर से जोड़ा था। आप सोचिए कि कबीर, प्रेमचंद और नागार्जुन में कौन सी बात है जो समानता है? तो वो समानता है मनुष्य के समता के और स्वतंत्रता के अधिकार के पक्ष में। ये दोनों लेखक, हमारे दोनों विचारक प्रेमचंद और नागार्जुन लड़ते हैं। तो जितनी भी स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व संबंधी विचार हैं, जो कि इनके पास है, प्रेमचंद और नागार्जुन के पास, उनके पूर्वज के रूप में हमारे पास परंपरा में एक पुरखा हमारे सामने मौजूद है, जो स्वतंत्रता का पक्ष लेता है, समानता का पक्ष लेता है, न्याय, सामाजिक न्याय की बात करता है और जो बंधुत्व की बात करता है। ये जो साधो है कबीर का, वो क्या है? वो बंधुत्व का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। चंडीदास ने भले कहा, सुनो मानुष भाई, साबार ऊपरे मानुष सत्य ताहार ऊपरे, सुनो मनुष्य भाई, पर ये भाव तो कूट कूट कर कबीर के यहाँ भरा हुआ है। ये बात भी आज याद की जानी बहुत जरूरी है
कि 20वीं शताब्दी के महानतम भारतीय कवियों विचारकों में से एक रविन्द्रनाथ टैगोर आखिर क्या जरूरत अनुभव कर रहे थे कि 19वीं शताब्दी के पहले दूसरे दशक में वो कबीर की तरफ जा रहे थे। वो 100 पोएम्स ऑफ कबीर कर रहे थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह भी रविन्द्रनाथ टैगोर हिंदी भाषी नहीं थे। कबीर उनकी वैसी परंपरा का हिस्सा नहीं थे। लेकिन कौन सी चीज है जो रविन्द्रनाथ को कबीर तक ले जाती है? और एक तरह से देखा जाए तो कबीर की कविता का एक बहुत ही प्रभावशाली पक्ष रविन्द्रनाथ की कविता में दिखाई देता है। तो एक तरफ रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरी तरफ प्रेमचंद, तीसरी तरफ निराला, चौथी तरफ नागार्जुन। आप देखेंगे कि ये जो पूरी की पूरी परंपरा है, आधुनिक जमाने में स्वतंत्रता, समानता, न्याय के जो पैरोकार लोग हैं, उन 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 पैरोकारों को हमेशा एक पुरखा अपने विचारों से शरण देता है, वो कबीर है। बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूं, पर दो छोटी छोटी बातें कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। पहली बात कि कबीर एक ऐसे विचारक हैं, चिंतक हैं, दार्शनिक हैं, और स्वाभाविक है कि वो कवि हैं, जो पहले से चले आते हुए मार्गों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ी चले हम, कछु न लिया। हमने कुछ नहीं लिया। ये जो परंपरा का विवेकशील स्वीकार है, आज देखेंगे कि आप परंपरा के नाम पर मनुष्य को कई शताब्दियां पीछे ढकेलने वाली चीजों का गरिमागान हो रहा है, गौरवीकरण हो रहा है। तब कबीर वो रास्ता सुझाते हैं कि भले ही किताब में लिखा हो, जो बुद्ध ने कहा था, भले ही वेद और कतेब में लिखा हो, पर मैं उनको नहीं मानता। पंडित और मुल्ले ने जो कुछ लिखा हो, तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आंखन की देखी। ये जो परंपरा पर प्रश्न चिन्ह लगाने की जो बात है, ये वो चीज है जो आधुनिक युग में भारतीयता का सबसे प्रबल और तार्किक आधार निर्मित करती है। आप देखेंगे कि 1990 के बाद एक ऐसी भारतीयता निर्मित करने की कोशिश की जा रही है जिसका मुंह हमेशा पीछे की तरफ होता है, जो मृत तत्वों के गौरवगान पर टिकी हुई है। इसकी बजाय एक ऐसी भारतीयता जो तर्कपूर्ण हो, लोकोन्मुखी हो, जनपरक हो, जो धर्मनिरपेक्ष हो, जो समावेशी हो, जो सामासिक हो, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें सभी मनुष्यों के लिए स्पेस हो, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व की बात हो। ये भारतीयता का आधार कबीर निर्मित करते हैं। आप देखिए, आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में बहुत सारे संकट हैं जो खड़े हो गए हैं। आज पारा 47-48 डिग्री जा रहा है, और एक खास तरह के लोगों को चलने के लिए एक मार्ग बनाया जा रहा है, जिसके लिए कई हजार पेड़ काट दिए गए हैं। जीवित मनुष्यों की चिंता करने के बजाय उन थोड़े से मनुष्यों की चिंता की जा रही है जो भारतीयता के उन मृत आधारों पर खड़े हुए हैं। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, जहां आप नेशन स्टेट का, संस्थाओं का, राजनीति का, कॉरपोरेट के साथ एक खुल्ला अमानुषिक, क्रूर, जन विरोधी गठजोड़ देखते हैं, और सारा का सारा मनुष्य समुदाय, खासतौर पर मध्य वर्ग, किस एक तर्क के कारण इस गठजोड़ का हिस्सा बनता है? वो तर्क है व्यक्तिगत पूंजी। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संचय करने की, कई पीढ़ियों के लिए हम इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। भले ही हमें प्रश्न पत्र बेचना पड़े, या रोड बेचनी पड़े, या नदी बेचनी पड़े, जंगल बेचना पड़े, पहाड़ बेचना पड़े, हमें कुछ भी बेच देना पड़े, पर हम अपनी कई पुश्तों के लिए पैसा इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। आप सोचिए कि ये जो जमाना है हमारा, इसमें कबीर की वो साखी एक धर्म ग्रंथ की तरह है हमारे लिए। ये जो 20वीं शताब्दी के आखिर में और 21वीं शताब्दी के
कि शुरुआत में ये जो भूमंडलीकरण के जमाने के पूंजीवाद के नीचे कराहता हुआ जो मनुष्य है, उसके लिए ये पंक्तियां धर्म ग्रंथ है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कितना चाहिए आपको? अब वैसे देखने पे ये बहुत छोटी बात लगती है, अपरिग्रह की बात है, बौद्धों और जैनों ने ये बात कही थी। पर ग्लोबलाइजेशन के जमाने में ये जो लूट हो रही है, आखिर जंगल किसके लिए काटे जा रहे हैं? आखिर नदियां किसके लिए मारी जा रही हैं? आखिर पहाड़ किसके लिए नंगे किए जा रहे हैं? अपने बच्चों की तिजोरियां भरने के लिए ही ना। तो कबीर मार्ग प्रस्तावित करते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। आपको बहुत छोटी बात लगेगी, पर मैं समझता हूं कि ये पूरी परंपरा का सार है। इसके अंदर मनुष्य के सामने यदि कोई रास्ता है, जिस रास्ते पर उसे चलना है, तो वो ये रास्ता है। एक और बात कह के मैं खत्म करता हूं डॉक्टर साहब। आप देखेंगे कि मनुष्य को अलग अलग समयों में कई बार ऐसा अहम भाव आ जाता है कि वो सब प्राकृतिक शक्तियों से खुद को बड़ा अनुभव करने लगता है। और ऐसा जो मनुष्य है कि मैं ही नियामक हूं, मैं ही कर दूंगा, सब कुछ मेरे हाथ में निहित है, ये जो महामानव व्यक्तित्व उभरते हैं, जो अतीत में भी उभरते रहे हैं, पूरी दुनिया के तानाशाह, एकाधिकारवादी, सर्वसत्तावादी लोग ऐसे ही होते हैं, जो सब कुछ मैं कर दूंगा, सब सारी शक्तियां मुझ में निहित हैं। तो आप समझिए कि तो कबीर जैसे पुरखे हमारे एक बात हमको याद दिलाते हैं। वो कौन सी बात है? कि नहीं चलना है ये, अंततः ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर माई है, उसी की सत्ता सबसे बड़ी है, और कोई यहां स्थायी रहने वाला नहीं है। ये सारा झंझट, ये ताकत, ये शक्ति संरचना जिसके लिए तुमने बनाई है, इसमें से कुछ भी चीज परमानेंट रहने वाली नहीं है, स्थायी रहने वाली नहीं है। अब पारंपरिक रूप से आप कहेंगे तो ये कहेंगे कि मनुष्य को अंततः मर जाना है, ये देह अंततः मर जाएगी। कबीर रोवण हार भी मुए, भय चलावन हार, मुए चलावन हार। जो रो रहे हैं वो भी मर जाते हैं, और जिनको ये दम्भ है कि वो चला रहे हैं, वो भी मर जाते हैं। कबीर रोवण हारे भी मुए, मुए चलावन हार, हाहा करते ते मुए, कासिन कहो पुकार। सब मर जाएंगे अंततः एक दिन, साधो ये मुर्दों का गांव। पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए वैद रोगी, 54 भुवन के चौधरी मरी हैं। डॉक्टर साहब, ये 14 भुवन के जो चौधरी हैं, हमारे आपके बड़े काम की है ये पंक्ति, जिनका विश्वास डगमगाने लगता है कई बार कि ये 14 भुवन के चौधरी पता नहीं कितने दिन तक इसी तरह ये दुनिया को बनाए रखेंगे। 14 भवन के चौधरी मरी हैं, इन्हू की क्या आशा, 33 कोटि देवता मर गए सहस 88। सबको मरना है अंततः एक दिन। ये जो सेंस है, ये जो भाव है कि कितना ही ताकतवर हो, सर्वसत्तावादी हो, अधिनायक हो, बड़ी शक्ति उसने इकट्ठा करनी हो, अंततः जाना है उसने। तो मैं राहत इंदौरी को याद करूंगा। राहत इंदौरी की आवाज में कभी कभी कबीर बोलते थे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। वो देखिए कबीर ही कह रहे हैं, 14 भुवन के चौधरी मरी हैं, राजा मर गए प्रजा मर गए, 14 भुवन के चौधरी मरी हैं, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। ये कबीर की आवाज है जो हमारे भीतर ये साहस पैदा करती है कि कितना ही सर्वसत्तावाद, अधिनायकवाद और शक्ति इकट्ठी कर ली जाए,
लेकिन हमारी आपकी तरह उसे भी अंततः ये धरती छोड़कर जाना है। तो कबीर मैं जो बात पुनः पुनः कहना चाहता हूं वो ये कि कबीर हमारे ऐसे पुरखे नहीं है जो अतीत का अंग है। कबीर हमारे एक ऐसे पुरखे हैं जो हमारे वर्तमान का अंग है, जो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं। वो हम में और आप में संघर्ष कर रहे हैं, हमारे और आपके माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जिस दुनिया की कल्पना उन्होंने की थी वो दुनिया अभी तक हमें मिली नहीं है। शुक्रिया।